हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर बॉटनी पेपर 2 का अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसमें आप सबसे पहले तो फंजाई को देखिए कि होती क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइंटिस्ट काम कर रहा है और ये नीचे आपको ये जो दिख रहे हैं ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? फंजाई को। फंजाई ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं, उनका अपना एक अलग ग्रुप है। हिंदी में उन्हें बोलते हैं कवक। तो कवकों में जो क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी यूनिट 3 में है, वह है इनका आर्थिक महत्व। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कवकों का आर्थिक महत्व जो नोट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखेंगे कवकों का आर्थिक महत्व अत्यंत व्यापक है, मतलब इनका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है और अनेक एरिया में इनका यूज होता है। ये मानव जीवन, कृषि, उद्योग, औषधि एवं पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके उपयोग इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप लाभकारी उपयोग बताएंगे या लाभकारी महत्व, और उसके बाद हानिकारक प्रभाव। लाभकारी में आप लिखिए क्या क्या। सबसे पहला है अपघटक। आपने देखा होगा कि ये सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं। घर में भी यदि कोई चीज़ आपकी कहीं पर छूट जाती है, खाने पीने की चीज़, तो उस पर कुछ समय बाद फफूंद आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं फंगस या कवक। तो ये क्या करते हैं, उस जो आपकी ब्रेड, अचार या कोई चीज़ बाहर रह गई है उसको ये सड़ाते गलाते हैं। इसी प्रकार नेचर में जो पत्तियां गिर जाती हैं, फल गिर जाते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं, उनको ये सड़ा गलाकर मिट्टी में वापस उसके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। यह क्रिया कहलाती है अपघटन। ठीक है, और इन्हीं को फंगस को बोलते हैं अपघटक। तो कवक मृत पौधों एवं जीवों का अपघटन करते हैं। अपघटन मतलब छोटे छोटे तत्वों में तोड़ना। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। पत्तियों, फलों, फूलों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उन सबको मिट्टी में वापस पहुंचा देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उदाहरण म्यूकर, राइजोपस आदि। फिर जाओ आप दूसरा फंगस। आपने मशरूम्स, आपको पता होगा कि मशरूम्स सब्जी बनाने के लिए, पुलाव बनाने के लिए मशरूम्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटीन, विटामिन बी और मिनरल्स या खनिज बहुत होते हैं और कम वसा वाला पौष्टिक भोजन होता है। बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ठीक है, स्टेक। फिर आता है तीसरा उपयोग आपका इडली डोसा, आप सभी खाते होंगे। इसके अलावा बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। ब्रेड में जो होल्स दिखते हैं बारीक बारीक, वो कहाँ से आते हैं? आटे से जब मैदा या आटा जो लिया जाता है उससे ब्रेड बनाते समय उसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है। ईस्ट एक फंगस है और वह उस ब्रेड को सॉफ्ट कर देता है, उसमें गैस प्रोड्यूस करता है और हमारे ब्रेड, बिस्किट इत्यादि का निर्माण में वो काम आता है। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड, बियर, शराब, सिरका, एथेनॉल, ठीक है, इनमें उपयोग किया जाता है। तो कोई 2-3 उपयोग आप लिख सकते हैं। प्रमुख प्रजातियाँ, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, ये जरूर लिखें आप, है ना। दूसरी स्पीसीज भी है या स्ट्रेन भी है इसका, सैक्रोमाइसेस इलिप्सोइडियस। ये 2 स्पीसीज हैं। दवाइयाँ भी बनती हैं फंगस से, जैसे पेनिसिलिन आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। अन्य एंटीबायोटिक्स ये 2 लिखे हुए हैं, है ना। फिर जब आप रोग रोधी औषधियाँ, कुछ कवक कैंसर और संक्रमण में भी सहायक होते हैं। औषधि महत्व जाइए अब आप। तो ऐसी अलग अलग हेडिंग्स देकर आप जब लिखेंगे तो आपको आंसर में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस से मिल रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल भी एस्परजिलस की वेराइटी से मिलेगा। एंजाइम्स भी इनसे उत्पादित किए जाते हैं, एमाइलेज, पैक्टिनेज, सेलुलेज, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। कृषि में तो उपयोग है ही। माइकोराइजा आपने सुना होगा। माइकोराइजा जो है वो उच्च वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ जब फंगस कोई एक रिलेशन बनाती है तब हम उसे बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, राइजा मतलब रूट, माइको मतलब हमारी फंगस। तो पौधों की जड़ों से सहजीवी संबंध बनाते हैं और जड़ों को दूर दूर से भोजन पानी जो प्राप्त होता है वो इसी माइकोराइजा के कारण प्राप्त होता है। जैव उर्वरक भी बनाते हैं।
जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। अगला फंगस का काम है जैविक नियंत्रण। कई फंगस ऐसे हैं जो दूसरे कीड़ों को मारने में सहायक होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, बेसियाना। पनीर निर्माण में भी सहायक हैं ये 2 वैरायटी। विटामिन उत्पादन में। फिर हम आ जाते हैं हानिकारक उपयोग दीजिए। पौधों में रोग होते हैं बहुत सारे, जैसे गेहूं का रतुआ रोग या रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस से, स्मट रोग अस्टिलगो से, आलू का झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। मानवों में भी जो दांत खुजली होती है वो रिंगवॉर्म, ठीक है, कवक के कारण दांत होती है। एथलीट्स फुट फंगस के कारण कैंडिडाइसिस। इसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा आप नेट पे चेक कर लेना एक बार और ना। खाद्य पदार्थों का विनाश। बहुत सारे कवक रोटी, फल, अचार आदि को ख़राब कर देते हैं, जैसे राइजोपस, एस्परजिलस। विषैले कवक भी होते हैं जिनसे हानिकारक प्रभाव होते हैं। किसी भी मशरूम को बगैर जानकारी के नहीं खाना चाहिए जंगल से लेकर। मार्केट में तो आपको एक्सपर्ट की द्वारा सिलेक्टेड ही आती हैं, लेकिन आप फॉरेस्ट में खुद अपने हिसाब से नहीं खा सकते। एलर्जी भी होती है एस्परजिलस फ्लेवस से, और वस्तुओं को नुकसान भी होता है। इसके बाद एक निष्कर्ष का एक पैराग्राफ और जोड़ सकते हैं, और आपको हम इसका एक डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये इसके आर्थिक महत्व का डायग्राम है, ठीक है। वैसे तो उसमें डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन यदि आपको चित्रों से याद करने में ज़्यादा आसानी होती है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहला अपघटक, ठीक है, फिर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे। दूसरा खाद्य पदार्थ के रूप में। तीसरा किण्वन उद्योग, ब्रेड, शराब, बियर, सिरका इत्यादि बनाने में। फिर चौथा औषधि बनाने में, एंटीबायोटिक बनने दवाएँ प्राप्त होती हैं। औद्योगिक उपयोग, कृषि में महत्व। फिर 5वां जैव नियंत्रण, मतलब दूसरे कीड़ों को मारने में सहायक। पनीर निर्माण और अन्य उपयोग। इस तरह से 9 हेडिंग डालकर आप 7-8 हेडिंग भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और फिर आप यहाँ रोग भी हैं, है ना, पौधों में, मानवों में विषैले कवक और माइकोटॉक्सिन द्वारा हानि। तो इस तरह से आप इनको लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का। जनरल कैरेक्टर्स हम बाद में देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर भेजें। थैंक यू।